तो एग्जांपल करते हैं, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, दो रिलेशन दे रखे हैं अपने को Z1 Z2 के बारे में, एक उनके मॉडुलस के रिस्पेक्ट में और दूसरे आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में, देन शो दैट, है ना, ये रिलेशन अपने को शो करनी। अच्छा, ऐसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं जरा। ये जो रिलेशन दे रखा है अपने को Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ये बेसिकली राइट हैंड साइड में क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक -1 है और एक Z2 कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपन लेते हैं XY, है ना, मतलब x प्लस वाई आई, और उसका आर्ग्यूमेंट यदि ये थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या होता है, रियल एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, y का साइन चेंज हो जाता है बेसिकली, तो ये कॉन्जुगेट जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो बेसिकली क्या हो गया, माइनस थीटा। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यदि उसका आर्ग्यूमेंट यदि थीटा है, तो उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या होता है, माइनस थीटा। ठीक, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दे रखा है -1, है ना, ये कहाँ पे प्लॉट होगा, ये यहाँ पे प्लॉट होगा रियल एक्सिस पे, तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसको यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 e टू द पावर आई थीटा 1, Z1 के आर्ग्यूमेंट को अपन थीटा 1 मान रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस तो 1 ही है, तो हर चीज़ को है ना डेलिबरेटली अपन लिख रहे हैं ध्यान से, इसका मॉडुलस 1 और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, पाई है, अभी अपन ने देखा e टू द पावर आई इंटू पाई, ये तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट का और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस तो सेम ही होता है, ये तो मालूम है अपने को, है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। तो Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस हम क्या लिख सकते हैं, Z2 लिख सकते हैं, Z2 मॉडुलस। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट लिख सकते थे यहाँ पे, और फिर ये रिलेशन लगा के ये आ जाता है ना, बात एक ही। और एक्सपोनेंशियल पार्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई थीटा 2, है ना, अभी अपन ने देखा ये वाला रिलेशन, कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा, तो Z2 का आर्ग्यूमेंट अपन थीटा 2 मान रहे हैं, तो ये माइनस थीटा 2, तो ये आ गया। ठीक है, तो यदि इस एक्सप्रेशन को हमको क्या प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो यदि ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इस एक्सप्रेशन को ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये मॉडुलस वाला कंपोनेंट, वो हमको दे रखा है Z1 इज इक्वल टू Z2, तो ये तो बराबर हो ही गया। ठीक है, और एक एक्सपोनेंशियल वाला कंपोनेंट दे रखा है, एक्सपोनेंशियल वाला कंपोनेंट के लिए क्या बराबर होना जरूरी है कि थीटा 1 किसके बराबर होना चाहिए, पाई माइनस थीटा 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे आई भी है ना, वो कैंसिल आउट हो गया, या फिर क्या रिलेशन होल्ड करनी है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये रिलेशन अपने को यहाँ पे दी हुई है, तो इस एक्सप्रेशन को ट्रू करने के लिए दो रिलेशन चाहिए अपने को, एक ये और एक ये, है ना, और दोनों ही दे रखी है अपने को, ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये एग्जांपल करते हैं, इफ Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मतलब निकला कि Z1 जो है वो Z2 का कॉन्जुगेट है, और Z3 जो है वो Z4 का कॉन्जुगेट है। ठीक है, इस तरह से पेयर है इनका। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको अपन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 बोल देते हैं। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, थीटा 1 जो है वो माइनस थीटा 2 के बराबर हो गया, अभी अपन ने देखा है ना, जस्ट पीछे वाले प्रॉब्लम में। और Z3 Z4 का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा 3 माइनस थीटा 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z4, तो Z1 बाय Z4 ये बेसिकली क्या है, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z4, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, e टू द पावर आई थीटा 1 अपॉन e टू द पावर आई थीटा 4।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, मॉड z1 अपॉन मॉड z4 e टू द पावर i θ1 माइनस θ4, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस हो जाता है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z4 ये क्या हो गया, θ1 माइनस θ4 हो गया, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई z3 है ना, इसी तरह से θ2 माइनस θ3 हो गया। तो इनको यदि अपन ऐड करें तो क्या आएगा, θ1 माइनस θ4 प्लस θ2 माइनस θ3, ठीक है। और ये हमको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं इससे क्लियर है, θ1 प्लस θ2 ये 0 है, θ1 प्लस θ2 इसको एक साथ ले आए, और θ3 प्लस θ4 है ना, इसको एक साथ ले आए। तो ये जो दो रिलेशन है ये दोनों के दोनों 0 के बराबर हैं, अभी अपन ने प्रूव किया। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, हेंस प्रूव्ड।